हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन आप सभी का हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है हमारी ये पार्ट 17वां है। और इससे पहले हमने जो प्रीवियस वीडियो है उनके जो 3 पार्ट है 14, 15 और 16, उनमें हमने संविधान से संबंधित डिस्कस किया है। और ये वीडियो भी संविधान से संबंधित ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये संविधान से संबंधित आज का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम इंडियन इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट 17वां है। वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आया हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई अपनी नई वीडियो अपलोड कर सके और आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 1956 में पारित किया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्विलोकन रिव्यू की शक्ति इसका क्या आशय है? तो इसका जो आशय है दोस्तों, विधायिका द्वारा पारित किसी अधिनियम अथवा उसके किसी भाग की संवैधानिकता पर निर्णय देने की शक्ति होती है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री और महान्यायवादियों को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 88 के अंतर्गत आता है। लोकहित के मुकदमों की पुनः स्थापना में उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश ने निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया था? तो न्यायमूर्ति PN भगवती ने। संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना की संस्तुति पर। राष्ट्रपति की सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य सूची के विषयों पर। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है? तो यह 1 माह के अंदर होना अनिवार्य है। राज्यों का वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? तो यह वित्त आयोग की संस्तुति पर किया जाता है। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करता है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किस वाद में की थी? तो यह केशवानंद भारतीय वाद में इसकी व्यवस्था की थी। भारत में राजनीतिक दलों का कौन मान्यता देता है? तो निर्वाचन आयोग इन दलों को मान्यता प्रदान करता है। संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है? तो यह अधिकार संसद को है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचक मंडल के कितने सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 सदस्यों के द्वारा। लोकसभा की उसके निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर यह अधिकार है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के इनमें से किसी के पास भी वह अपने अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त है। संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन इसे प्रारंभ कर सकता है। किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त विधेयक पर। उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है? तो वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको है? संसद को केवल एक राष्ट्रीय संकट के समय ही यह ऐसा कर सकते हैं। दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो यह तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार मतदान होता है? तो विधानसभा में खुला मतदान होता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की उद्घोषणा कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा यह घोषणा की जाती है। यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को संविधान की 9वीं सूची में रख दिया जाए तो इसका क्या परिणाम हो सकता है? तो वह न्यायालयों में वाद योग्य नहीं रहता है।
किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना। भारतीय मूल संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने का सत्ता किसके पास होती है? तो यह राष्ट्रपति के पास होती है। राज्यों की सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? तो 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो ये टिप्पणी के.टी. शाह ने की थी। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? तो यह कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमा दान की शक्ति किसे प्राप्त है? तो यह केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। लोकसभा व राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है वह 552 हो सकती है और जो राज्यसभा है उसकी संख्या 250 हो सकती है। किस लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मतदान संपन्न हुआ था? तो यह 14वीं लोकसभा चुनाव में हुआ था। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा की निर्वाचित मनोनीत जो सदस्य है वे इसमें चुनाव करते हैं। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा मुख्य परिवर्तन हुआ था? सभा ने भारतीय डोमेनियल के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारतीय जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? तो यह 1936 में यह पारित किया गया था। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1935 को। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत यह नियुक्ति की जाती है। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापातीन समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को विस्तार से बताता है फ्रांसीसी क्रांति से। संविधान का कौन सा प्रावधान कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से बताता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह अधिकार केवल संसद को ही प्राप्त है। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह अधिकार भी संसद को ही प्राप्त है। नवी अनुसूची में क्या रखे जाते हैं? वे कानून जिन्हें न्यायिक पुनरीक्षण से सुरक्षित रखना हो। भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारतीय शासन अधिनियम 1935। न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार किसे प्राप्त है? केवल मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार प्राप्त है। भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों को संरक्षण कौन प्रदान करता है? भारत का संविधान। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी की गई है? तो यह अनुच्छेद 19 में की गई है। भारत में सन 1975 से 1977 के मध्य आपातकाल की घोषणा हुई थी, तो यह संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत हुई थी। भारतीय संविधान की कौन सी धारा अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित तथा प्रशासित करने का अधिकार देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 30(1). नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 51(a) के अनुसार प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने का व सुधारने का कर्तव्य किसका है? तो यह प्रत्येक नागरिक का है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है? तो इसमें कम से कम 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो यह अब जब विधिक अधिकार था, लेकिन पहले से मौलिक अधिकार माना जाता था, जो कि आपका 32 के अंतर्गत जो आपका अनुच्छेद है जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता था। पहले आपको 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन अब 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसमें से जो 7वां मौलिक अधिकार है, इसे विधिक जो अधिकार है इसको उससे हटा लिया गया है। भारत के संविधान के अंतर्गत किसी कम्युनिटी को किस आधार पर अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है? धर्म या भाषा के आधार पर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़ी जाति आयोग मंडल आयोग की नियुक्ति की गई है? तो यह अनुच्छेद 340 के अंतर्गत की गई है। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया था? तो श्री मोरारजी देसाई के शासनकाल में ये निकाला गया था। भारतीय संविधान किन्हें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? बच्चों और महिलाओं को। भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा की स्थापना किस योजना के अंतर्गत की गई थी? तो यह कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत की गई थी। संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई है?
तो यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वाले भाग में की गई है। भले कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, परंतु व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक रह सकता है? जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त रहता है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वाजपेयी के नेतृत्व में गठित प्रथम मंत्रिमंडल कितने दिन सत्ता में रहा था? तो यह 13 दिन सत्ता में रहा था। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु आवश्यक होनी चाहिए? तो कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था? तो यह 42वें संविधान संशोधन में किया गया है। लोकसभा को उसके निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है, वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार नियुक्ति किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है। उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ये अधीन है। भारत का संविधान शेष शक्तियाँ किसे प्रदान करता है? तो यह संघीय सरकार को ये शक्तियाँ प्रदान करता है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो यह 74वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा इसको किया गया है। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल संसद इसको प्रस्तावित करता है। भारत सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में कौन कार्य कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षक संसद की किस समिति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो यह लोक लेखा समिति से है। संचित निधि से धन खर्च करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा कब की थी? तो यह घोषणा 1962 में की गई थी। राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी का आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब लागू की थी? तो इसे सर्वप्रथम 1975 में लागू किया गया था। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना अधिक से अधिक कितने समय तक मंत्री परिषद का सदस्य रह सकता है? तो केवल 6 माह तक ही रह सकता है। प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त रहता है तब तक वह अपने पद पर आश्रित रहता है। लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? तो यह स्पीकर के वह उसके अधीन कार्य करता है। संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक से अधिक यह 14 संख्या हो सकती है। यदि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही उपलब्ध न हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ये सूची का जो अध्यक्ष है उसको ये घोषित करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने जाने का प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 124 में है। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम 3 वर्षों तक इसको लगाया जा सकता है। अवित्तीय विधेयक को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 6 माह तक ही इसको रोका जा सकता है। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? केवल 1 वर्ष के लिए ये कानून बनाया जा सकता है। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को मान्य किया है? तो केशवानंद भारती वाद में। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया है? तो यह 24वें जो संविधान संशोधन है उसमें यह अधिकार इन्हें मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से की श्रेणी से निकाल दिया है? तो यह 44वें संविधान संशोधन में किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो यह लोकसभा के उपाध्यक्ष को करता है। भारत में संप्रभु किन्हें बताया गया है? हम भारत के लोक को संप्रभु बताया गया है। 1945 में सैन फ्रांसिस्को ने संयुक्त राष्ट्रीय चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो इसमें 51 राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 352 में है। भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने की शक्ति किसे है? भारत के निर्वाचन आयोग को। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो इसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।
लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यता प्रदान की जाती है? तो कैबिनेट मंत्री के समान। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो यह भाग 3 में वर्णित किया गया है इसका। संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का प्रावधान अनुच्छेद 360 में वर्णित है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान तथ्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कहाँ कराता है? तो उच्चतम न्यायालय में ये की व्यवस्था की जाती है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें होते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो यह 1951 में के प्रति उत्तरदायी थी। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन हल करता है? सर्वोच्च न्यायालय इनको हल करता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण को अपराध घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 23 में शोषण को अपराध घोषित किया गया है, जो केवल बच्चों और महिलाओं के लिए ये संविधान इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने से पूर्व किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? तो राष्ट्रपति की अनुशंसा इसमें आवश्यक होती है। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु को 21 वर्ष से के स्थान पर 18 वर्ष किया गया है? तो यह 61वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1989 के द्वारा किया गया है इसको। संगठन के निर्माण की स्वतंत्रता के आधारभूत किन्हें संघ बनाने का अधिकार नहीं है? तो वेश्याओं तथा सैनिकों को। दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति कौन होता है? तो इसका कुलपति उपराष्ट्रपति होता है। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो इसका निर्वाचन बम्बई में हुआ था। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर BN राव को किया गया है। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत का मंत्रिमंडलीय सचिव। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो यह पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने पर विलंब किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। संविधान की प्रस्तावना में एकता व अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए हैं? तो यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए हैं। भारत के संविधान में प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं है, किंतु यह आज़ादी किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो यह अनुच्छेद 19 में अंतर्निहित है। एक मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद में सही वरीयता क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद में यही इसका क्रम हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3। संविधान का 65वां संशोधन अधिनियम किस प्रमुख विषय से संबंधित था? अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों आयोग को वैधानिक दर्जा देने से। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो यह अधिकार केवल संसद को है। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51A में ये इसके बारे में वर्णन किया गया है। भारत सरकार का कौन सा पदाधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो यह सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो राज्य में राज्यपाल की अनुमति का बिना कोई भी धन विधेयक पास नहीं किया जा सकता है। भारत में किसी नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जाती है? तो यह संसद की अनुमति से ही नए राज्य की स्थापना की जाती है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत में 73वां पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह 24 अप्रैल 1994 को यह लागू हुआ था। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। संसद के जांच करने के सदन के 2/3 बहुमत के द्वारा इसको पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कहाँ करता है? तो यह नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में की जाती है। भारतीय संघ के किस एक राज्य का अपना अलग राज्य संविधान है? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य का था, लेकिन यहाँ से 370 धारा नरेंद्र मोदी जी ने हटा दी है और यहाँ से इसका संविधान भी अब जहाँ अलग हो गया है। ठीक है, जहाँ पे आपका जो ये धारा हटी थी, तो अब यहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। एक तो आपका जम्मू बना है और एक आपका बना है दोस्तों लद्दाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। एक आपका लद्दाख बना है और जम्मू बना है। पॉकेट वीटो के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति किसकी बिल को न तो प्रमाणित करता है और न ही अस्वीकार करता है और न ही उसे लौटाता है? तो राष्ट्रपति क्या करता है? उसे अनिश्चित काल के लिए विचाराधीन रखता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है? तो यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत बताया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने वास्तव में भावुकता का कूड़ेदान कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा टीटी कृष्णामाचारी ने कहा था। मौलिक अधिकारों को कार्यान्वित करने के लिए न्यायालय जाने के लिए अधिकार को राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? तो यह अनुच्छेद 359 के अंतर्गत इसको स्थगित किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो यह सबसे प्रथम जो कहा था केटी शाह ने इसको कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान कर सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन मनोनीत दोनों ही इसमें मतदान कर सकते हैं। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लगाया गया है? तो यह अनुच्छेद 43 को लागू करने के लिए लगाया गया था। वीवी गिरी को राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए किस पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? तो अपने उपराष्ट्रपति के पद से उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था। अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? तो केवल 6 माह तक ही इसको रोका जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। संघ क्षेत्र को प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो अधिकतम 3 वर्षों तक इसे लगाया जा सकता है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया है? तो यह 24वें संविधान संशोधन में किया गया है। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा यह अभिभाषण तैयार किया जाता है। कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। संविधान का 65वां संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंध रखता है? तो आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था से ये संबंध रखता है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसद प्रणाली। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलकर। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। किस संविधान संशोधन के द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान किया गया है? तो यह 42वें संविधान संशोधन में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव कौन ला सकता है? तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा इसे लाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात की घोषणा का प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 352 में इसका प्रावधान किया गया है। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया गया था? तो सर्वप्रथम इसे केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया गया था। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की जाती है। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो यह लोकसभा के अध्यक्ष में कार्य करता है। संविधान के मूल ढांचे की संशोधित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किस वाद में की थी? तो यह व्यवस्था केशवानंद भारतीवाद में की गई थी। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो यह अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख किया गया है।
लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यता प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट के मंत्री के समान। राज्य के महाधिवक्ता की पदावधि कितनी होती है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा होता है। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1957 को। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में किया गया है। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? लोकसभा अध्यक्ष को वह अपना त्यागपत्र दे सकता है। किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है? तो यह शक्ति केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा ये अभिभाषण तैयार किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 356 किस विषय से संबंध रखता है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से यह 356 जो अनुच्छेद है यह उससे संबंध रखता है और इसे अधिकतम 3 वर्षों तक ही लागू किया, यानी किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन यदि लगाना हो तो 3 साल से ज़्यादा राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत ये दर्जा प्राप्त था, लेकिन हाल ही में वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस 370 धारा को हटा दिया है और वहाँ पर अब 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, जम्मू और लद्दाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हमने अपने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति नहीं दी, वरन हमने उसके पद को गौरव और प्रतिष्ठा से विभूषित किया है। यह विचार किसका था? तो यह विचार पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक वित्त आयोग की स्थापना की व्यवस्था अनुच्छेद 280 के अंतर्गत की गई है? अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में योजना आयोग किसके निर्देशों के मार्गदर्शन में कार्य करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के मार्गदर्शन में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत यह प्रावधान है। नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का अधिकार किसे है? तो यह अधिकार केवल संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग ने अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 6 वर्ष तथा 65 वर्ष। इनमें से जो भी पहले हो उसके अनुसार ये तिथि मानी जाती है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है? विधानसभा में बहुमत दल के नेता के परामर्श से। लोकहित याचिका का क्या अर्थ है? जनहित में किसी मामले को किसी के द्वारा न्यायालय में ले जाना। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल में कौन होते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों इसमें संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने जो संविधान से संबंधित हमारे कुछ क्वेश्चन रह रहे थे हमने वे सभी क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इसके बाद हम इंडियन इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, जो हमारा अगला वीडियो आएगा पार्ट 18वां। ठीक है, हम सभी को सिलवाई लेके चल रहे हैं, तो उसमें हम भारत की इकोनॉमिक्स से संबंधित बात करेंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।